एक सम्राट जिसने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैलाने में जीवन समर्पित कर दिया। एक राजा जिसकी दया और करुणा की मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सम्राट एक समय 18,000 लोगों के नरसंहार का आदेश भी दे चुका था? क्या अशोक सचमुच धर्मनिरपेक्ष और अहिंसक शासक थे या इतिहास का एक जटिल विरोधाभास? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल अपनाया ही नहीं बल्कि उसे शासकीय नीति का हिस्सा बना दिया। उन्होंने मठ, स्तूप और भिक्षु दीक्षा को राज्य संरक्षण दिया। उनके द्वारा तैयार बौद्ध राजत्व का मॉडल इतना प्रभावशाली था कि बाद में थाईलैंड जैसे देशों ने इसे अपनाया, जहां आज भी राजा धार्मिक और राजनीतिक दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। अशोक ने धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए धर्म सभाएं आयोजित की और उनके शिलालेखों में माता पिता, गुरु शिष्य और नियोक्ता कर्मचारी जैसे सभी रिश्तों में करुणा और सम्मान का संदेश मिलता है। लेकिन अशोक का यह आदर्श राजत्व एक समय खून से रंग गया। एक घटना में एक गैर बौद्ध ने 24वें जैन तीर्थंकर महावीर के चरणों के पास बुद्ध का चित्र बनाया। जब बौद्ध अनुयायियों ने इसकी शिकायत अशोक से की, उन्होंने 18,000 आजीवकों के नरसंहार का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र में एक जैन साधु को जिसने ऐसा ही चित्र बनाया, उसके पूरे परिवार समेत जिंदा जला दिया गया। अशोक ने यहां तक घोषणा कर दी, जो कोई भी निर्ग्रंथ का सिर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दुर्भाग्य से उनके सैनिकों ने उनके अपने भाई को भी निर्ग्रंथ समझकर मार डाला। यह घटना अशोक के जीवन का अंधकारमय अध्याय थी। इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे अशोक की धार्मिक असहिष्णुता मानते हैं, तो कुछ इसे उनके प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों द्वारा फैलाया गया विरोधी प्रचार कहते हैं। क्योंकि अशोक के बाकी शिलालेखों में तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की बातें मिलती है। क्या यह सच था या किसी ने सम्राट की छवि को धूमिल करने की साजिश रची? इतिहास में चाहे जो भी सच हो, अशोक का योगदान बौद्ध धर्म के प्रसार में अमूल्य है। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। उनका शिलालेख आज भी करुणा, सहिष्णुता और न्याय की मिसाल बने हुए हैं। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सम्राट ही क्यों न हो, विरोधाभासों से परे नहीं है। कभी कभी महानता और कमजोरी एक ही व्यक्ति में साथ रह सकती है और इतिहास हमें इंसान की इन्हीं जटिलताओं से सीखने का मौका देता है।